Hello everyone. Today we will discuss about the topic momentum. What is the momentum? न्यूटन सेकेंड लॉ को स्टडी करने से पहले हमें मोमेंटम को तो स्टडी करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आज हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द मोमेंटम? Momentum is the product of mass and velocity of an object. Momentum क्या है? एक प्रोडक्ट है दो फिजिकल क्वांटिटी का. कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी? मास एंड वेलोसिटी. मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहेंगे मोमेंटम. एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, सिंबल P. Momentum is a product of mass and velocity. Momentum is equals to mass into velocity. P is equals to m into v. And momentum is a vector quantity. अब देखिए, मोमेंटम में हमने वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस किया है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है. तो इसकी वजह से मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम के लिए भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? केजी मीटर पर सेकेंड. देखिए कैसे आया केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. यूनिट ऑफ मास इज केजी इनटू वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. सो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट ऑफ momentum. Momentum is the product of mass and velocity. So first question for homework is, what is the momentum? What is the formula for momentum? And second question is, what is the unit of momentum? First question is, what is the momentum or what is the formula for momentum, and second question is what is the unit of momentum. This is a two question for homework. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. देखिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक साइकिल है और एक कार है. सपोज कंसिडर कीजिए कि इस दोनों भी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है. कार की वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड और साइकिल की वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड. दोनों भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. बट देखिए किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी तो यहाँ पे सेम है. अब ये डिपेंड करता है मास के ऊपर. साइकिल के मास कार के मास के कंपैरिजन में कम है. साइकिल का मास सपोज कंसिडर कीजिए 20 kg है और कार का कंसिडर कीजिए 100 kg है. तो जिसका वेलोसिटी का तो यहाँ पे अब कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड है. अब वेलोसिटी तो सेम है बट मास क्या है? कार का मास सेम है. सो जिसका मास ज़्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, उसका मोमेंटम ज़्यादा. तो यहाँ पे किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली कार का मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है बट मास के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि कार का मास ज़्यादा है तो कार का मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा. सो ये तो हो गया कार और साइकिल के बीच का एग्जाम्पल. अब हम देखते हैं गोल्फ बॉल और पिंग बॉल. गोल्फ बॉल और पिंग बॉल में क्या है? गोल्फ बॉल हैज़ अ मोर मास बिकॉज इट हैज़ अ मोर स्टफ इन इट एंड पिंग बॉल हैज़ अ जस्ट एयर इन इट. दिस इज़ अ गोल्फ बॉल एंड दिस इज़ अ पिंग बॉल. अब देखिए गोल्फ बॉल का मास ज़्यादा है और पिंग बॉल का मास कम है. इसका मास कुछ तो है, सपोज 5 kg, इतना नहीं होता बट मान लीजिए 5 kg. और पिंग बॉल का मास है 1 kg. दोनों की वेलोसिटी भी सपोज कुछ अलग अलग है. तो जिसका मास ज़्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, उसका मोमेंटम ज़्यादा.
तो मोमेंटम इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी. So this is the example for momentum. So second question for homework is explain any one example of momentum. Explain any one example of momentum. Momentum का कोई भी एक example explain कीजिए. जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा. देखिए अगर हमने देखिए मास के ऊपर तो हो गया. अगर देखिए इस बॉल का मास और इस बुलेट का मास, देखिए बॉल का मास हमने वेलोसिटी को तो देख लिया. अगर हमने मास सेम लिया और वेलोसिटी को चेंज किया और वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी और मास को चेंज किया, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होता है? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, जिसका मास ज़्यादा हो, उसका मोमेंटम ज़्यादा है. तो यहाँ पे देखिए सपोज बॉल का मास है 1 kg एंड इस बुलेट का मास है 0.5 kg. तो इसका मास ज़्यादा है बट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? तो मुझे बताइए, अगर आपने इस गन किसी वेलोसिटी से आ रही, बुलेट किसी वेलोसिटी से आ रही और बॉल भी किसी वेलोसिटी से आ रहा है, तो आपको बॉल को रोकना ज़्यादा इजी है या बुलेट को रोकना ज़्यादा इजी है? ऑब्वियसली बॉल को रोकना ज़्यादा इजी है. तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. The velocity of a bullet is a very high or very fast. So momentum of bullet is very high or more. तो बुलेट का मोमेंटम बॉल के मोमेंटम से क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास तो कम है बट उसकी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? बॉल के कंपैरिजन में. सो दिस इज अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी. देखिए मोमेंटम क्या है? नेट फोर्स. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया तो उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पे मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा. देखिए ऑब्जेक्ट नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी चेंज, मोमेंटम चेंज. नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नेट फोर्स क्या करता है? मोमेंटम में चेंज आता है. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई है. तो इसका डेरिवेशन देखते हैं हम. ये न्यूटन सेकेंड लॉ में भी हम स्टडी करने वाले हैं. नेट फोर्स क्या होता है? P2 माइनस P1. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. P1 is the initial momentum, P2 is the final momentum. P1 क्या है? M1 और mu, u is the initial velocity. मास, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है कैपिटल M और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो एफ नेट इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 mv माइनस mu. तो यहाँ से हम m कॉमन निकालेंगे और v माइनस u बाय t. और हमने देखा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. सो v माइनस u अपॉन t को हम किससे रिप्लेस करेंगे? a से. तो f इज इक्वल्स टू m इंटू a. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या है? फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो दिस इज अ मोमेंटम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम. मोमेंटम का एक्सप्रेशन राइट कीजिए, राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए. सी, एक एग्जांपल देखिए. अब देखते हैं इस ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन. अभी ये तो रेस्ट पे ही है जिसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर है, लेकिन ये स्टेशनरी है, मूव कर रहा है. अगर कुछ टाइम बाद अगर एक गाड़ी इससे आकर कोलाइड हुई, इसने इसे टक्कर दिया, उनके एक्सीडेंट हो, तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे. ठीक है.
ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो इसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, दोनों की भी कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। देखिए, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 और इसकी क्या है 0। कंसिडर कीजिए इसका मास है सपोज 100 किलो और इसका मास है 200 kg। तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मास कंसिडर नहीं किया हम, इसको इसके मास को भी हम कंसिडर करेंगे। ये है बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले इसका मास है 100 kg, इसका मास है 200 kg, इसकी वेलोसिटी है 10, इसकी 0 वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, इन दोनों का मोमेंटम कितना आएगा। इसका मोमेंटम तो आएगा P इज इक्वल्स टू, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। तो ये 200 इंटू 0 कितना आएगा 0। तो ये तो स्टेशनरी, इसका मोमेंटम 0 आएगा, बट इसका मोमेंटम कितना आएगा, P इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जब ये कोलाइड होंगे तब इनका मोमेंटम कितना आएगा। तो देखिए इनका टोटल कितना हुआ मोमेंटम, मास कितना हुआ टोटल, इसका 1000 और इसका 200, सॉरी इसका 100 किलोग्राम है और इसका 200, तो टोटल मास कितना हुआ 300 kg। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो इसका मोमेंटम तो 0 है और इसका कितना है 1000, सो 1000 डिवाइडेड बाय 300, 0 0 कट, 10 डिवाइडेड बाय 3, 3.333। तो हमें इस गाड़ी की वेलोसिटी मिलेगी 3.333 मीटर पर सेकेंड। ये डिफरेंट क्यों आई, क्योंकि हमने इसके मास को कंसिडर किया है। सो दिस इज़ द मोमेंटम। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सो मैं रिवाइज करती हूँ फिर से। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।